ख्वातीन व हज़रात, पेश है आपके सामने बंजारा नामा। ये बंजारा नामा है, असल में बंजरनामा नहीं है, मेरे से गलती हो रही थी स्पेलिंग को लेकर, जो कि नज़ीर साहब ने लिखी थी। मैं खैर इस वीडियो में, इस रील में चौथा स्टैंजा जो है इस नज़्म का, उसके ऊपर बात करूँगा। वैसे मुख्य तौर से नज़ीर साहब जो है, नज़ीर साहब इस नज़्म में बात करते हैं लाइफ की या ज़िंदगी की अस्थिरता के बारे में, और कैसे मौत जब आती है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, उसके बारे में मुख्य तौर से। हम में से कई लोग, ख़ासतौर से जिनके पास पैसा होता है या पावर होती है, स्ट्रेंथ वाइज भी ताकतवर भी होते हैं, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार उनमें कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लगते हैं। बट कई मौके हमने या कई इंस्टेंस ज़िंदगी में हमने देखे हैं, कईयों ने देखे होंगे, जिसमें क्या होता है कि बंदा ऐसा होता है कि उसका कोई क्या ही कर लेगा, ऐसा लोगों को भी लग रहा होता है। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बंदे सन हो जाते हैं कि यार कैसे इसका ये हो गया, इसका तो नहीं हो सकता था। तो चलिए नज़्म शुरू करते हैं। नज़्म कुछ यूँ है कि हर मंजिल में अब साथ तेरे ये जितना डेरा डांडा है, जरदाम दिरम का भांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। जब नायक तन का निकल गया जो मुल्को हांडा है, फिर हांडा है ना भांडा है, ना हलवा है ना मांडा है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे समझना आप। जो पहली लाइन है कि हर मंजिल में अब साथ तेरे ये जितना डेरा डांडा है, मतलब कि हर मंजिल यानी हर ठिकाने पे जो तेरा ये डेरा डांडा सामान साज है, जो भी चीज़ें हैं तेरी, जब मौत आएंगी या उससे पहले भी, मौत आने के बाद या मौत से पहले, जब मौत आपको आएगी, जब आपको मौत आएगी तो ये सारा सामान जो है वो यहीं रह जाएगा, ये साथ में सामान नहीं जाने वाला। ये जो सामान है ये अस्थाई है। इसमें नज़ीर साहब ये बात करते हैं। तो फिर उसके आगे जरदाम दिरम का भांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। यहाँ पे जो दाम दिरम है इसका सिंपली मतलब है पैसा, सोना चांदी कह सकते हैं। और फिर उसके आगे जो सिपर, बंदूक सिपर और खांडा कहा गया, सिपर मतलब आपका ढाल हुआ और तलवार मतलब खांडा मतलब तलवार। यहाँ पे नज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि जो तेरी सुरक्षा के लिए सामान है या तेरी ताकत दिखाने के लिए सामान है, हम में से कई लोग बंदूक तलवारें सजा देते हैं दीवारों पे, तो ये सामान भी मौत के आगे कुछ नहीं कर पाएगा जब मौत आएगी। उसके आगे की लाइन कि जब नायक तन का निकल गया जो मुल्को हांडा है, यहाँ नायक से मतलब है आत्मा, शरीर, आत्मा। यानी जब तेरी शरीर से तेरी आत्मा निकल जाएगी तो ये जो शरीर है जिसे तूने मुल्को घूमे, बिजनेस किया है, इधर से उधर गया है, ये कुछ नहीं, बस एक खाली ढांचा रह जाएगा, जो क्या होगा बाद में मिट्टी में मिल जाएगा। फिर इसके आगे कहते हैं कि फिर हांडा है ना भांडा है, ना हलवा है ना मांडा है। यह हांडा और भांडा से मतलब बताया जा रहा है बर्तन का, बर्तन के रूप में धन, सोना चांदी, और हलवा और मांडा से खाना पीना, सुख ठाठ, इसकी बात कर रहे हैं। तो नज़ीर साहब कह रहे हैं कि जब मौत आएगी तो ना तेरा सुख काम आएगा, ना तेरा सोना चांदी काम आएगा, ये सब यहीं रह जाएगा, तू अकेला जाएगा। वही वो एंड की लाइन में सब चीज़ समराइज भी हो जाती है कि सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। कि यानी ये तेरी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म इन द सेंस कि आपका सारा सामान यहीं रह जाएगा जिसके लिए तू इतना सब कुछ कर रहा है, और आपके साथ सिर्फ आपका कर्म जाएंगे और आपकी आत्मा तो जाएगी। यही चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं कि, और मैं भी ये चीज़ समझता भी हूँ कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अमीर हो, ताकतवर हो, अंत में यानी जब वो मरेगा तो उसके कर्म मुख्य तौर से उसके साथ जाएंगे, और जो वो मरेगा तो उसकी आत्मा जो सफ़र करेगी, कई मायनों में वो सफ़र असली होगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, फीडबैक के लिए कमेंट्स DM करें। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।